गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप तैयार हो जाइए। मैं तैयार हूँ। तैयार होने का मतलब ये है कि एक अच्छे से कॉपी और कलम के साथ एकांत सी जगह में बैठ जाइए जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला आपके अलावा कोई नहीं हो। तो चलते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। पहला सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है। सवाल क्या है देखिए, कोई दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से दो क्रम बार 10% तथा 20% वृद्धि करके रखे तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर आप सवालों को नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए, जैसे मान लो आप एक दुकानदार हो, आप व्यापार करते हो, सपोज करो टी शर्ट का व्यापार करते हो आप। ऐसा ही टी शर्ट जैसा मैंने पहन रखा है। अभी गर्मी का मौसम है और टी शर्ट का डिमांड भी बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। तो आपने पहले से ही 10% दाम बढ़ा के रखा है, लेकिन जैसे ही देखा आपने कि बहुत पब्लिक लोग आ रहे हैं टी शर्ट खरीदने के लिए, तो आपके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो आपने पहले से 10% तो बढ़ा के रखा है, एक बार फिर से 20% बढ़ा दिया। तब आपसे पूछता है कि अगर आप ऐसे 2 बार वृद्धि कर दीजिए वो दाम पे, क्रय मूल्य से बढ़ा कर रखे हो, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट आपको होगा। तो एक तरीका तो बहुत ही सिंपल सा है कि मान लो आपने 100 रुपये में ख़रीदा और वस्तु का दाम पहले 10% बढ़ा के रखा है, तो 110 रुपया आपने अंकित मूल्य चिपका कर रखा होगा। डिमांड बढ़ने के बाद आपने फिर 20% बढ़ा दिया, तो 110 पे आपने 20% बढ़ाया। यहाँ आप 10% बढ़ाया था और यहाँ आप फिर 20% बढ़ाओगे, तो 110 का 20% कितना होगा मेरे भाई। 110 गुने 20/100 सॉल्व किया तो आया 11 दूना 22। अब 22 रुपया बढ़ा दोगे, 110 में 22 बढ़ेगा 132। तो 100 रुपये की वस्तु आप बेच रहे हो 132 रुपया में, है ना। 100 रुपये की वस्तु बिक रही है 132 रुपये में, मतलब आप डायरेक्ट 32 रुपया का फ़ायदा कमा रहे हो। एक तरीका तो ये हो गया। तो हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल आए कि ऐसे प्रतिशत तो सब डिजिट का निकलेगा ही नहीं, इस बात की भी गारंटी है। तो फिर क्या करेंगे, तब हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। मिटा दूं? ओके, चलिए। अब आप क्या करिए, जब कभी भी ऐसा सवाल हो जिसमें कि 2 बार प्रतिशत को बढ़ाया गया हो क्रमिक रूप से, तब आपको क्या करना है, एक फार्मूला अप्लाई करना है। मान लो एक बार A% बढ़ाया और दूसरी बार B% बढ़ाया, तो आप क्या करिए, बहुत ही इत्मीनान से ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, A + B + AB/100। बस ये काम करना है आपको। तो भाई मेरे देखो, A की वैल्यू कितनी 10, B की वैल्यू कितनी 20 प्लस 10 गुने 20 और बट्टे में 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 20 10 30 2 32। 32% का फ़ायदा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसा डिजिट हो जिसमें कि ये फार्मूला लगाना आसान नहीं हो। अब फार्मूला लगाना आसान कब नहीं होगा, जैसे मान लो A की जगह दे दे 16.2/3% और B की जगह दे दे 33.1/3%। एक बार इतना बढ़ाया, दूसरी बार इतना बढ़ाया, तब इस दोनों को फार्मूला में सेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं भी है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा ज़रूर, इस बात की गारंटी है। अब उस कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद हम एक और तरीका आपको बताते हैं, जिस तरीके पे आके इस डिजिट के सवाल को भी आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मिटा दूँ? ओके। जैसे मान लीजिए पहला सवाल क्या है, एक बार बढ़ाया 10%, दूसरी बार बढ़ाया कितना परसेंट 20%। तो देखिए, अब आप ऐसे लिख लीजिए, 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया। 10% बोले तो 1/10, 20% बोले तो 1/5। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करिए, खुरापाती करिए। खुरापाती क्या करना है, इस 10 को 5 से गुना कर लीजिए, 10 बचे 50। ठीक है। अब देखिए, 10% की वृद्धि करना है, उसके बाद 20% की वृद्धि करना है। तो 10 में 10% की वृद्धि, तो 10 में 1 की वृद्धि, 10 1 11 कर दीजिए और यहाँ 5 में 1 बढ़ा दीजिए, 5 1 6। अब इस दोनों को गुना करिए, 10 छक्के 66, सॉरी 11 छक्के 66, मिस्टेक ऑफ टंग। तो अब क्या है, पहले 50 था, अब कितना हो गया 66। कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया ना। तो 50 में 16 की वृद्धि, 50 में
16 की वृद्धि। तो भैया प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 50 में 16 क्या करेंगे? 16/50 गुणे 100। तो 50 दूना 100 और 16 दूना 32। 32% का क्या हुआ? फायदा हुआ। तो इस तरीके से ना आप किसी भी डिजिट को चित्त कर सकते हो एकदम से, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो अब मैं इस डिजिट का इस्तेमाल करता हूँ, इसको मिटा दूँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो समझ में आए आप करिए। जैसे अब मान के चलो क्वेश्चन में क्या दे, एक बार 16.2/3%, इसको यही चेंज कर देता हूँ। एक बार 16.2/3% और एक बार 33.1/3% की वृद्धि कर दे, तब क्या होगा? तो बिल्कुल वही काम करना है। एक बार लिखना है 16.2/3% और एक बार लिखना है 33.1/3%। तो जब आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको ये याद होगा कि 16.2/3 होता है 1/6 और 33.1/3 होता है 1/3। तो क्या करना है? 6 त्रिक 18, है ना? ओके, अब क्या करना है आपको? बढ़ाना है। 6 में 1 बढ़ाना है 7, 3 में 1 बढ़ाना है 4, तो 7 चौक 28। पहले 18 था, अब हो गया 28, मतलब 10 की वृद्धि। कितने की वृद्धि? 10 की। तो 18 में 10 की वृद्धि, 18 में 10, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 10/18 गुणे 100। मुझे लगता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब इस सवाल को चेंज कैसे करते हैं, अब सुनिए। अब मैं मिटा दूं सारी चीज़ों को। जैसे अभी आपके सवाल में था कि 2 बार वृद्धि किया गया है, 2 बार क्या किया गया है? वृद्धि कर दिया गया है। सपोज करो कहता कि एक बार वृद्धि किया जाए और एक बार फिर कम किया जाए। जैसे अब देखो, अभी टी शर्ट का दाम बढ़ा दे 20%, फिर देखिए कि अब मौसम खत्म हो गया टी शर्ट का, अब क्या करेगा? दाम को घटा देगा, है ना? एक बार 20% मान के चलिए बढ़ा के रखेगा और फिर 10% क्या करेगा? मार्केट डाउन होने के बाद फिर कम कर देगा, तब कितने का प्रॉफिट होगा? सवाल समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे वही चीज़ करना है। ये ए प्लस में है और ये बी माइनस में है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस बी की जगह माइनस कर देना है। ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, ये काम करना है आपको। तो बिल्कुल क्या करेंगे? एक बार 20 माइनस 10 माइनस 20 गुने 10 बटा 100। तो अब देख सकते हैं 20 माइनस 10 10 और ये हो गया 2। 8% का क्या होगा? उसको फिर भी फायदा होगा। अगर 20% दाम बढ़ा दिया जाए और 10% डिस्काउंट भी दे दिया जाए तो फिर क्या होगा? उसको 8% का फायदा होगा। अब इस दोनों सवाल के अलावा एक और सवाल निकल के सामने आता है, उस सवाल को देखिए। अब जरा इस सवाल को देखिए। ये सवाल क्या कहता है? एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखता है, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दे ताकि उसे 8% का लाभ हो? तो अभी आपने इससे पहले वाला सवाल देखा था कि 20% दाम बढ़ा के रखता है और 10% डिस्काउंट दे देता है, तब जाके 8% का फायदा होता है। लेकिन इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं? तो हम तो कहेंगे कि कोई भी फार्मूला याद रखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, मान लो कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और आपने अंकित मूल्य मार्केट प्राइस चिपका दिया है, कितना? 20% बढ़ा के, मतलब 120 रुपया। अब आपको ऐसा सेटिंग करना है, ऐसा डिस्काउंट देना है कि आपको डिस्काउंट के बाद भी क्या हो? 8% का फायदा हो। मतलब आप बेचना चाहोगे कितना में? 108 रुपया में, तब जाके ही आपको 8% का फायदा होगा। अब 120 की वस्तु बिकेगी 108 में, तो कितना % डिस्काउंट देना पड़ेगा? मतलब 120 में आपको 12 रुपया छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? 120 में कितना छोड़ना पड़ेगा आपको? 12 रुपया। तो 120 में 12 कैसे निकालेंगे प्रतिशत? 12/120 गुने 100, 12 120 और ये 10, ठीक है? 10% का क्या करना पड़ेगा आपको? डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझे तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। मान लो ये 30% बढ़ा के रखता है, ठीक है? तो कहता है अंकित मूल्य के कितने % का डिस्काउंट है ताकि उसे 10% का फायदा हो। मान लो ये सवाल है, तो बिल्कुल वही काम आपको करना है। यहाँ पे करना क्या है? CP मान लेना है 100 रुपया और MP को क्या करना है? कितना % बढ़ा के रखना है? 30%, मतलब 130। अब आपको वो काम करना है कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देना है और आपको प्रॉफिट कमाना है कितना? 10%। इसका मतलब है कि आपको इस वस्तु को बेचना पड़ेगा कितना में? 110 रुपया में। 100 की वस्तु 110 में बेचना पड़ेगा, तब जाके 10% का फायदा होगा। तो अब 130 की वस्तु और 110 में बेचना है, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 20 रुपया। तो 130 में 20 का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे प्रतिशत? 20/130 गुने 100।
अब मुझे लगता है कि अब ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, 2 आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, चलिए अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, उन्हें भी इस लॉकडाउन में फ़ायदा हो जाएगा। और अगर मेरी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से इस चैनल को अपना बना लीजिए। और अपना बनता है कैसे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि फिर जब चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, टेक केयर।